नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूं आपका लोक भारती लाइव पर। आज हम मौजूद हैं राजपुर चुंगी वाला जो रोड है उस पर आगरा में। और जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आने को हैं और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है और इस सरकार के चलते काफ़ी लोग जो एक गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ी परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। गरीब या किसी एक तबके, विशेष तबके की बात नहीं करूंगी, मैं ज़्यादातर हर आदमी की बात करूंगी जिसको एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसका नाम है महंगाई। और आज इस महंगाई के बारे में जानने के लिए आज हम जनता के बीच उतरे हैं और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका महंगाई के ऊपर। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगी कि महंगाई का इनके ऊपर क्या कुछ असर है। भाई थोड़ा घबरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे साथ में एक सर खड़े हैं, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। सर, महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? महंगाई सही चल रही है। महंगाई सही चल रही है। और क्या, महंगाई है ही नहीं। पहली बात तो महंगाई नहीं है, हरामखोरों के लिए महंगाई है, मेहनती वालों को थोड़ी महंगाई है। किस तरीके, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हरामखोरों के लिए महंगाई और मेहनत करने वालों के लिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं रोजगार नहीं है, काम नहीं है, क्या काम करें? तो चुन नेताओं से कहो ना। अच्छा, नेताओं से कहें तो क्या नेटवर्क सेट करना चाहिए? वोट डाली आते हो, नेताओं से क्यों नहीं कहते हो? अरे चुनाव में देखिए, मतदान करना तो सबका अधिकार है, लेकिन अब उन्हें थोड़ी से पहले से पता है कि अगर वो जिसको चुनने जा रहे हैं उस सरकार को चुनने का क्या खामियाजा उन्हें भुगतने को मिलेगा। तो इस चीज के लिए आप कैसे दूसरे को सलाह देंगे कि आप किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करें? सलाह यही है कि एकता होनी चाहिए पब्लिक के अंदर। जब एकता के आधार पे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और उसमें भी कई लोग ये कहते हैं कि महंगाई बहुत है। उज्ज्वला योजना से शुरुआत की और आज सिलेंडर के रेट देखिए, तो उस पर क्या कहेंगे? महंगाई कुछ नहीं है, आपके लिए महंगाई नहीं। सर, आप क्या बोलेंगे महंगाई पर? यहाँ कोई महंगाई पे, मैम हमारे साथ खड़ी है, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। मैम, आप एक महिला हैं, घर चला रही हैं, दिन रोज राशन का सामान लाना है, बच्चों के कपड़े हैं, पढ़ाई है, खाने पीने का सामान है, उसके चलते आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना एक डेली लाइफ में फेस करने को मिलता है? डेली यही परेशानी है कि महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। हाँ, इस सरकार में। और अभी तो सर ने बोला कि हरामखोरों होगी, हम लोग तो मेहनती हैं, वो भी मेहनत नहीं पूरी मिल पा रही है, तो हमें तो महंगाई यही है। बच्चों की टाइम से फीस नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों को टाइम से खिला नहीं सक रहे हैं। अब वो राशन मिलता है तो क्या मिल रहा है? 7 किलो गेहूँ हफ्ते के लिए हो जाएंगे? नहीं होंगे, कितनी भी छोटी फैमिली हो तब भी नहीं होंगे। अच्छा, जो जिस तरीके से राशन वितरण की सुविधा दी गई है या चालू की गई है सरकार के माध्यम से, क्या आप पूरा उसका भरपूर फायदा उठा पा रहे हैं? कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और जितनी सरकारी योजना है, मैम आप इधर आ जाएं, मैं बच्चे को लेने जा रही हूँ, अच्छा इतना ही काफी है स्कूल। चलिए, कोई बात नहीं। मैम का कहना ये था कि ये बहुत परेशान है महंगाई से। बाकी और भी एक बार आगे चलते हैं और जान लेते हैं लोगों से। मैं इन सर से पूछ लेती हूँ। सर एक सेकंड लो, सर तो चले गए, मैं इनसे पूछ लेती हूँ भाई से। आप तो नहीं कहीं जाएंगे? महंगाई के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई के बारे में कैसे? महंगाई ज्यादा है, कम है, नहीं है, क्या है? कम होनी चाहिए। अच्छा, 2024 में चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो भैया एक सेकंड, 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको लेकर किसको वोट करने जा रहे हैं? मोदी को तो नहीं देना है। मोदी को वोट नहीं देना, ऐसा क्यों? भाई उनने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। पर अच्छा, अभी आप करते क्या हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहाँ काम करते हैं? हीरा की स्टोर पर। अच्छा, मतलब आप ये बताएं कि मोदी जी का कहना तो ये था कि बहुत से युवाओं के लिए, आप युवा हैं, आपके लिए रोजगार की उन्होंने बहुत व्यवस्था करी है, बहुत सारे जॉब्स सर्कुलेशन निकाले, उसका कोई फायदा नहीं मिला। उनने अपने आदमी को दिया हुआ, हमको कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। उनके आदमी से क्या मतलब? हमको कुछ दिया ही नहीं है, उनने किसी को नहीं दिया। ये बहुत सारे लोग रोडों पे सोते घूम रहे हैं। तो उनके लिए भी तो आवासों की योजना, आवासें तैयार किए हैं, उनके लिए भी रैन बसेरा जैसी जगहें सुनिश्चित किए। क्या उनका लाभ उन तक नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा किसी को भी कुछ। इनका कहना तो ये है कि उन तक कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो लोग मिठाई खा रहे हैं जरा उनसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके मन में मिठास है या कड़वाहट है। हालांकि मिठाई की दुकान पे आकर मिठास ही होनी चाहिए। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, मुझे लगता नहीं कि कोई भी बोलने के लिए इच्छुक हो रहा है, हमें देखकर लोग डर रहे हैं। मैं सर से पूछूंगी। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? हेमंत कुमार। सर, महंगाई के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, जैसा टाइम चल रहा है उस हिसाब से कोई महंगाई ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है, ना कोई ज़्यादा महंगाई है। मतलब आप मीठा खा रहे हैं तो आपके लिए महंगाई नहीं होगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो किसी के लिए नहीं है। जिस हिसाब का समय चल रहा है उस हिसाब से महंगाई के दौर के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। पर कई लोगों का ये कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद से महंगाई का स्तर आसमान छू गया। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। अच्छा, तो 2024 में वोट किसे देने जा रहे हैं? ऑब्वियसली बीजेपी।
बीजेपी। आप करते क्या है, वर्किंग सेक्टर में आप? जी, मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन। चलिए, सर ने तो अपना मतदान बता दिया कि वो बीजेपी को अपना वोट देने जा रहे हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई यहाँ पर जी जी आगरा स्टेट के अंदर सब बीजेपी वाले हैं और नहीं। बीजेपी जीतेगी आगरे में। नहीं, पर आगरा को तो ये कहा जाता है कि आगरा एक मेजर कम्युनिटी का गढ़ है, उस पे आप क्या? केवल बीजेपी वोट जाता है आगरे में, और ये बीजेपी वोट जो बाबा के चक्कर में जाता है, बाबा की वजह से जाता है। ऐसा क्या कर दिया है योगी बाबा ने? अब कुछ भी समझ लीजिए आप। अच्छा, एक बात बताएं, अभी जैसे महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं, चूंकि मैं एक महिला हूं, मैं अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूं, आप कह रहे हैं बाबा ने बहुत कुछ किया, तो मैं महिलाओं के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पेपरी और कागजी स्तर पर तो है, क्या वो ज़मीनी स्तर पर भी कारगर है या नहीं? इसके बारे में जानकारी नहीं मुझे। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बाबा बहुत कुछ कर रहे नहीं, हैं? बाबा तो ये कर रहे हैं, और बाबा तो आपको महिलाओं के एक विशेष सेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर बाबा क्या कर रहे हैं? ये बाबा जी जो हमारे हैं योगी साहब, वो प्रधानमंत्री बने। आप चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने? जब ही सुधार होगा, और वह सुधार नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी जी से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है, क्यों नहीं संतुष्ट, वो और बढ़िया करेंगे बाबा हमारे। आपको इतना भरोसा कैसे? हाँ, भरोसा है, बीजेपी वाले हैं। अच्छा, आप बीजेपी वाले हैं इसलिए इन्हें भरोसा है। सर हमारे साथ मौजूद है, सर हमारी बात सुनकर हंस रहे थे। सर जरा कैमरे की तरफ घूम जाएं और दो बात आप हमसे कर लें। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। ऋतिक यादव। नाम बताएं। ऋतिक यादव। अच्छा सर, करते क्या हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, 12th। क्या, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? 12th कर रहे हैं। क्या लगता है इस गवर्नमेंट के बारे में, क्या कुछ ओपिनियन है? गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही है, पहली बात तो ये बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं थोड़ा सा आपसे इस तरफ आकर बात करना चाहूँगी। सर ने एक मुद्दा बोला और इन्होंने हमसे कहा कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है गवर्नमेंट का, वो है बेरोजगारी, और वही बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। आप 12th में पढ़ रहे हैं, क्या कुछ परेशानियाँ अपने जॉब पर्सपेक्टिव से लेकर या फिर आगे अपने करियर को लेकर सोचते हैं? मैं चाहता था कि मेरी आर्मी में जॉब लगे और या फिर पुलिस में जॉब लगे। मेरा बचपन से मेरा यही सपना है, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत कम निकाल रही है इन लोगों की। आर्मी की थी, आर्मी में उन्होंने अग्निवीर ला के उन्होंने वो भी कम कर दिया है, 4 साल की जॉब रही। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ रिटायरमेंट कर। हाँ, उसकी एक तो ये शॉर्ट टाइम के लिए कर दिया, ऊपर से फिर उसकी पेंशन भी नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं उसमें हमें। तो आप बेसिकली बात इतनी है कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने करियर को लेकर, और जिस तरह के, अच्छा मैं, अगर आप 12th पढ़ रहे हैं तो 12th में स्कूल के करिकुलम में कुछ चेंजेस हैं जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो आपके लिए? हाँ, गवर्नमेंट ने स्कूल के लिए तो काफ़ी कुछ किया है, जैसे खेलो इंडिया, ये हम लोगों के लिए जितने भी स्पोर्ट के हैं वो लेके आई है गवर्नमेंट हमारे लिए। पढ़ाई में भी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी बहुत कुछ किया है इन लोगों ने, लेकिन अभी ये जॉब के लिए हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बेसिकली मतलब जिस पढ़ाई के साथ साथ इस सरकार का शिक्षा नीति के साथ साथ खेल के ऊपर भी पूरा फोकस है, ये कहना चाहते हैं? हाँ, ठीक है। सर ने हमें बताया कि किस तरीके से अभी वो 12th में है और 12th के बाद अपने एग्ज़ाम्स के लिए आगे वरिड हैं, अपने फ्यूचर के लिए वरिड हैं और सोच रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें उन्हें अपने भविष्य के लिए करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें की, लाइक अग्निवीर जैसी चीज़ों के बारे में भी हमसे डिस्कस किया, बताया, बोला और कहा कि भाई कंसर्न इश्यूज तो हर जगह है, हर जगह परेशानियां हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो या स्पोर्ट्स फील्ड हो। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि आज की जो गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ खेलो इंडिया जैसी चीज़ों को प्रोत्साहित करके खेल के प्रति भी युवाओं को रुझान उसकी तरफ भी उनको अट्रैक्ट किया, उनका रुझान उस तरफ भी जा रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।